माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग में चल रहा है। देखिए आप लिबास जो है। माननीय नेताजी, आज बाहर मौसम कितना बढ़िया है, मौसम बहुत अच्छा है। नहीं मत करिए उसको, बाहर का प्रभाव अंदर आने दीजिए। बाहर ठंडा है, अंदर गर्म। कुछ स्थानों पे तूफान आया हुआ है और तूफान का असर यहाँ दिख रहा है। एक बहुत छोटी सी मेरी व्यवस्था है, सुन लें आप लोग। आप सभी को ज्ञात है कि विधानसभा की कार्रवाई को सीसीटीवी के माध्यम से विधानसभा परिसर में स्थित सभा के पदाधिकारियों सहित माननीय मंत्रियों के कक्ष में लगे टीवी पर प्रसारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य केवल यह है कि माननीय पदाधिकारीगण एवं मंत्रीगण अपने कक्ष से अवलोकन कर सकें कि सभा में किस विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन कल मेरी जानकारी में यह तथ्य आया है कि विधानसभा की कार्रवाई में कुछ अंशों को इन कक्षों में लगे किसी टीवी से मोबाइल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है और विधानसभा की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के विपरीत है। विधानसभा की कार्रवाई अधिकृत रूप से जारी नहीं हो जाती तब तक उसे सोशल मीडिया में जारी करना और सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया जाना संसदीय परंपरा के विपरीत है और यह सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन की परिधि में आता है। अतः मेरा अनुरोध है, अनुरोध सुन लीजिए ना। अतः मेरा अनुरोध है कि जिन कक्षों में विधानसभा की कार्रवाई का प्रसारण सीसीटीवी के माध्यम से होता है, उसकी गोपनीयता बनाए रखना ही हम सभी का दायित्व है। मैं समझता हूं भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बस इतने कहना। इसी सदन की कार्यवाही सोशल मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री की 50 बार चलती है। अब उस पर क्या व्यवस्था, आपकी व्यवस्था हम चाहते हैं, उसको कौन रिकॉर्ड किया? यदि डीपीआर ने रिकॉर्ड करवाया, विधानसभा ने उसको जारी की कि कक्ष में रिकॉर्डिंग की गई, पर मुख्यमंत्री जी का सोशल मीडिया में विधानसभा का बयान चलता है, ये कैसे होता है? चलिए, ये बहुत बड़ी बात है माननीय। मैं उसको भी देखता हूं। आपकी व्यवस्था नहीं चाहिए। गंभीर मामला है, गंभीर मामले पूरे में आधे आपको स्वयं को संज्ञान लेकर और विशेषाधिकार का प्रकरण बनाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम लोग करेंगे तो हमारे खिलाफ शिकायत हो जाएगी और मुख्यमंत्री का बयान हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री का बयान अगर सोशल मीडिया में चलता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी जांच होनी चाहिए। कौन वीडियो तो किसने वायरल किया? ये जाहिर होना कि इसमें जांच कमेटी बननी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि प्रश्नकाल में आपने व्यवस्था की है, अगर हम तो आपको धन्यवाद देंगे कि आपने संज्ञान दिया हम लोगों के विशेषाधिकार की सूचना देने के पहले। तो विशेषाधिकार के माध्यम से आप इसके ऊपर में अभी तुरंत चर्चा करवाएं कि ये विशेषाधिकार है और ये विशेषाधिकार के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाए। हम सदन का अपमान है, ये सदन का अपमान है। इसके ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव के ऊपर में माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा सोशल मीडिया में जो प्रसारित वाले समाचारों के बारे में आपने कहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब तक अधिकृत रूप से जारी नहीं हो जाते हैं, ये कहां पर कहा गया है? कि दूरदर्शन से डीपीआर लेता है, क्या होता है? माननीय होनी चाहिए। आपने स्वयं संज्ञान लिया है, आपने व्यवस्था दी है, इसके ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। ये विशेषाधिकार गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ जो व्यवस्था है अभी तक प्रश्नकाल का विशेषाधिकार पे चलते एक प्रश्नकाल का है, दूसरा जो बजट प्रस्तुत होता है यही वायरल करवाए और बजट प्रस्तुत करने के बाद सब व्यवस्था, उसके अलावा
मुझे लगता है कि न तो सदन के नेता को कोई अधिकार है, न नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है तो उनका वीडियो वायरल हो जब बोले और बाकी सदस्य को ना हो। और न हमारे संविधान में ऐसी यहाँ के हमारी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में कोई व्यवस्था है। और यदि इसके विपरीत जा करके यदि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से घोर आपत्ति का है। और जिस बात को बृजमोहन जी ने उठाया है निंदनीय, मैंने इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अभी चर्चा होने वाले समय में प्रतिबंध नहीं मांगे, ये हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है। चलिए, और आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है, और जब आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है तो इसके ऊपर में चर्चा तुरंत प्रारंभ होनी चाहिए। सदन की सारी कार्यवाही रोक अधिकार का मामला है, सदन की सारी कार्यवाही रोक कर सदन की समिति को सौंप दिया जाए, इसके ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। आपने व्यवस्था दी, उसके बारे में मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, निर्णय लूंगा। मैं इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी है और भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इस बात का अनुरोध किया है आप लोगों से। इसलिए अब इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं, ये गलत है, 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 ये बहुत बड़ा विषय है आपकी व्यवस्था के विपरीत। अगर आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है, गंभीर विषय, इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए। ये गंभीर विषय है, आपने स्वयं ने संज्ञान में लिया है। अगर मुख्यमंत्री प्रिविलेज का दुरुपयोग करे, अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वीडियो वायरल हो जाए, संसदीय कार्य मंत्री अब अध्यक्ष जी जो व्यवस्था दे रहे हैं उसको भी नहीं मानोगे क्या? अरे हमको क्या मानना है, क्या नहीं? अध्यक्ष जी की व्यवस्था का सम्मान करें। चर्चा होती है। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी ये सदन अभी संकट में है, बहुत संकट में, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने सरकार का बहिष्कार करके वहां से वो चले गए हैं। अभी तो संवैधानिक परिस्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। और दूसरी बात, आप व्यवस्था बता रहे हैं कि टेप हो रहा है, ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का टेप चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी के में जवाब तलब हो रहा है, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे कामों को रोक दीजिए और अभी सिर्फ प्राथमिकता में इस सदन में मंत्री की स्थिति जब तक स्पष्ट न हो, इस मामले में जब तक के आप कोई निर्णय में न पहुंच जाए या कोई व्यवस्था सुनिश्चित न हो जाए, तब तक के सदन की कोई भी कार्रवाई चलाना जोर जबरदस्ती होगा। अध्यक्ष महोदय, कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अभी सदन तो प्रश्नवाचक चिन्ह में है, खास करके सत्तारूढ़ पार्टी प्रश्नवाचक चिन्ह में है कि आपके कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं है और उनके ऊपर लगाए गए आरोप और उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का अभी तक हल नहीं निकला है। तो प्रश्न पूछना होता, आप तो उन मंत्री का यहाँ पर वो भी पेश कर रहे हैं, विधेयक भी पेश कर रहे हैं, कैसे होगा? दुनिया भर की बातें हैं। चंद्राकर जी, आपने स्वयं कहा है प्रश्नकाल चलने देंगे, चलने दीजिए। डॉक्टर जायसवाल, जब सरकार ही नहीं है, तो प्रश्नकाल कैसे चलेगा? आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लें। नहीं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आपने दी है, आपने कहा ये विशेषाधिकार भंग का मामला है, भविष्य में नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में विशेषाधिकार भंग कौन कौन कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और जब तक चर्चा नहीं होती है तब तक ये सदन के चलने की कोई भावना नहीं है। और वैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे अनुच्छेद 164 में कि मंत्रिपरिषद की राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये हमारे संविधान के 164 में उल्लेख है। कौन सी जब मंत्रिपरिषद के ऊपर ही अविश्वास एक मंत्री ने व्यक्त कर दिया तो उसके बाद में मंत्रिपरिषद है कहां? वो मंत्री है कि नहीं है? और जब सरकार ही नहीं है तो इस सदन में चर्चा कैसे होगी? इसके साथ में आप अनुच्छेद 3 में जो विधायकों की शपथ है, जो मंत्रियों की शपथ है, उसको आप पढ़ लें। आप नहीं तो मैं पढ़ के बता देता हूं। उसको पढ़ने के बाद में तो इस सदन का वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि एक मंत्री ने मंत्रिमंडल के ऊपर में, अगर आप चाहेंगे तो सदन में मंत्री जी ने क्या कहा है कि सरकार जब तक मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तब तक इस सदन में मेरे बोलने का औचित्य नहीं है, रहने का औचित्य नहीं है। इसके बाद तो कोई मामला बचता ही नहीं है। चलिए नहीं, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि आप शब्द सह मंत्री जी के वक्तव्य को दोहराएं।
स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बहुत हो गया। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में आप सब जानते हैं। शायद कुछ छुपे हुए पहलू हैं जो उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे माता पिता, मेरे परिवार के संदर्भ में आप सब जानते ही होंगे। मैं केवल यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपके कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को चैम्बर में बुलाया, चर्चाएं हुई, कुछ निर्णय बतौर बात हम लोगों के समक्ष, हम लोगों के रहते तक हुई। उसके बाद यह बयान सीमित रूप में आना, मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं सदन में उपस्थित हूं, तब तक की स्थिति शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आ जाए। तो मैं आपसे इजाजत लेकर तब तक के लिए, जब तक इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता है, मैं इस सदन के, इस पवित्र प्रजातंत्र के सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता हूं। तब तक के लिए आप इसको समझ ले। मैं समझ गया। नहीं, तब तक नहीं, तब तक नहीं। ये बहुत गंभीर मामला है। सुनिए ना, तो सरकार के ऊपर आरोप मैं आपको एक मंत्री सरकार का विश्वास व्यक्त कर रहा है। मैं सब चीज तो सुन रहा हूँ ना, उसमें लिखा है और मान लीजिए ये भी प्रिविलेज है, तब तक के लिए, ये भी प्रिविलेज है कि कोई मंत्री सदन के चलते हुए सदन छोड़कर चला जाए। ये भी एक प्रिविलेज है। और शासन पर आरोप लगाए तो पूरे शासन को, पूरा शासन पूरी तरह देखिए, मैं सब चीज नियम कानून को समाप्त हो चुका है। मैं सदन में आप कोई चर्चा नहीं हो सकती। मैं नियम कानून को ताक में रख के आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात भी तो थोड़ी सुन ले। मैं ये चाहता हूँ, उनने कहा है तब तक के लिए, जब तक आप स्थिति स्पष्ट न कर दें, आप स्थिति स्पष्ट कर दिए। अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तब तक ऐसा कैसे आप सबने बाहर एक मिनट, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी आप मेरी बात मुद्दा भी। अरे भाई सुनिए, अग्रवाल जी, आप मेरी बात सुनिए। नेताजी, 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 अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, आप लोग सब बैठिए। चलिए चलिए, मैं खड़ा हो गया हूँ, आप सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, मैं खड़ा हो गया हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब अध्यक्ष महोदय अपने पांव पर खड़े हों तो दूसरे लोगों को बैठ जाना चाहिए।
नहीं होती। एक पांव इधर है मेरा, एक पांव इधर है, और मैं खड़ा हूं यानी बराबर खड़ा हूं। मैंने प्रश्नोत्तर काल में भी आपको जाने अनजाने नए ढंग से आपको खड़ा किया, सुना। मैंने आते ही माननीय नेताजी से कहा कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, पानी गिर रहा है बहुत। अरे नहीं, मैं चाहता हूं उसी तरह का मौसम यहाँ भी रहे। आप लोग जो ऐसा भी हो, कम संख्या में होते हुए भी आप लोगों ने जो भूमिका अदा की है, मैं विदेश की बात तो नहीं जानता, देश में उसकी चर्चा हो रही कि आपकी भूमिका, आप लोग अपनी जवाबदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। मगर मुद्दे के हल्ला करते मुद्दे भागते अध्यक्ष जी। एक मिनट, बाहर में गर्रा झुका भी आया है। मैं चाहता हूं मेरे इस सदन में संसदीय सौहार्द बना रहे। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं। बना रहेगा। आपसे मैंने पढ़ाया, आपने उसमें कहा, एक मिनट भैया, कि जब तक शासन मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती, यही कहा है ना मंत्री जी ने, हम करवा देते हैं स्थिति स्पष्ट, मैं करवा देता हूँ स्थिति। ये तो प्रिविलेज का मामला है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा सदन को छोड़कर चला जाना, ये भी इस सदन के प्रिविलेज का मामला है। माननीय सदस्य के द्वारा, अब वो मंत्री नहीं है, नहीं मंत्री कैसे छोड़कर चले गए। उनने ये नहीं कहा मंत्री नहीं, कर दिया, उनने सिर्फ सदन में आने से मना किया। जो मंत्री क्या है तो मंत्रिमंडल में लगा है, उस ओट के खिलाफ उनका कदम है, इसलिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि वो मंत्री है कि नहीं है। ये स्पष्ट देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो मंत्री है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी व्यवस्था सुन ली। हमारे अनुच्छेद 164 में इस बात को कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। ठीक है। अगर कोई एक मंत्री सरकार के ऊपर में अविश्वास व्यक्त कर सदन छोड़कर चला जाए, मैं सोचता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना दूसरी नहीं हो सकती। सदस्य तो नाराज होकर जाते हैं, परंतु कोई मंत्री चला जाए, और मंत्री भी आपसे नाराज होकर नहीं, मंत्री सरकार से नाराज होकर, जो सामूहिक देखिए मेरी बात, माननीय मंत्री जी ने सिर्फ एक ही बात है, उसी आप देखिए, आज भी बोल रहे दरिया जी आप फिर से देख लीजिए, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं आपकी अनुमति से, मैंने देख लिया, आपकी अनुमति से ये विधानसभा हमारे संविधान के अनुसार चलेगी, नियम कायदे के अनुसार चलेगी। ये विधानसभा किसी के बयान के आधार पर चलेगी। ये विधानसभा संविधान के अनुसार गठित हुई है और सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर एक मंत्री सरकार के ऊपर में आरोप लगाकर चला जाता है, तो पहली बात तो ये सरकार अब बची ही नहीं है। देखिए, क्योंकि सरकार के ऊपर में न तो उसमें कोई आरोप है। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि उन मंत्री जी ने भी विशेषाधिकार भंग किया है कि वो यहां पर रहते हुए ये कहकर जाए कि वो विधानसभा में अब जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक वो नहीं आएंगे। तीसरी बात कि जब वो चले गए, सरकार पर अविश्वास हो गया, तो आज की तारीख में वो मंत्री है कि नहीं है। पहली बात तो मंत्री मंडल के सदस्य बचे ही नहीं, और ऐसी स्थिति में मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, फिर भी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी भी, आपको याद होगा कि सदन से उठ के चले गए थे। सदन के इस्तीफा दिया था सर, उसमें इस्तीफा देकर गए थे वो, मुझे याद है। मैं वो भी एक मिनट, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, हालांकि प्रश्नकाल में नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर, फिर भी माननीय मंत्री जी को मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं, वो एक घटना में लाल कृष्ण आडवाणी बना, उसके कारण उन्होंने ये कहा, लेकिन यहाँ तो बिना आरोप के, इनके ऊपर बिना कोई प्रमाणित आरोप के, बिना कोई थाने में रिपोर्ट के उनके ऊपर आरोप लगा है, इसलिए बोले लाल कृष्ण आडवाणी और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। और जब तक मैं इन आरोपों से बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं सदन में नहीं आऊंगा। क्या मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया?
अच्छा, दोनों अगर मंत्री इन्होंने समकक्ष इस्तीफा है। दिया है, दोनों मंत्री समकक्ष है, एक समकक्ष दूसरे समकक्ष का कैसे जवाब देगा? अच्छा, वो तो उस मामले में जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है। उसी से तो नाराज होके गए थे। इसी से नाराज हो वो बार-बार इनको बोलते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। उनको बैठाने की कोशिश। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ये नहीं पड़ेगी। आप सुन तो लीजिए। हमारा आपसे आग्रह दूसरा है। चलिए, सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये गंभीर मामला है, संवैधानिक संकट है, आने वाले समय में ये नजीर बनेगी, और जो नजीर गलत नजीर ना बने, इसलिए हम चाहेंगे कि जब तक वो मंत्री सदन में नहीं आ जाए, तब तक सदन की कार्यवाही चलाना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है। जो मंत्री यहाँ से सदन को छोड़कर गया है, उन्होंने भी विशेषाधिकार भंग किया है और बिना इस्तीफा दिए उसका भी उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है, और वो मंत्रिमंडल में ऐसी परिस्थिति में रह ही नहीं सकते। जो उन्होंने विधायक की ओर दी है, मंत्री की ओर दी है, उसका भी उल्लंघन किया है। ऐसे समय पर तो मंत्री पद पर रह ही नहीं सकते, और इसके बारे में सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। और इससे जब तक आपकी जानकारी में ये सब बातें नहीं आ जाती है, आप कक्ष में बुला के जानकारी ले लें, सबको दे दें, पर जब सरकार से मगर जब आपने बात उठाई है, नहीं माननीय जब आपने बात, एक मिनट भैया, आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में मैंने कहा, तुमने लिखा है जब तक शासन द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक मैं इस सदन में नहीं आऊंगा, इतना ही कहा है। इस्तीफा देने की तो बात कही नहीं हुई। नहीं, अगर जो सदन को छोड़कर चला मैं 164 पढ़ लीजिए ना, एक मंत्रिमंडल के खिलाफ बोल के जाता है तो संवैधानिक संकट पैदा होगा ही। खिलाफ नहीं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चलिए ना, इतने सारे उदाहरण मत दीजिए। मैं आपको मंत्री की शपथ पढ़ के सुनाता हूँ। मैं आपको मंत्री की शपथ पढ़ के सुनाता हूँ। शपथ मैं विधान परिषद का सदस्य ईश्वर की नेताजी आपके पास आपका मुद्दा नहीं है, खाली आप भी शपथ ले चुके हैं, वो भी शपथ ले चुके हैं। आप भी शपथ ले चुके हैं, वो भी शपथ ले चुके हैं। अब इनको छोड़िए इन बातों को, काहे के लिए आप कहिए ना। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये उन्होंने कहा कि मैं भारत के विधि के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान की 164 अनुच्छेद बोलता है कि विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने हमारे भारत के संविधान का उल्लंघन किया, उन्होंने दूसरा शब्द कहा है कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। आप बताइए, आप तो अभी मंत्री क्या हुआ? अरे अभी मंत्री उल्लंघन क्या हुआ? आपका क्या उल्लंघन हुआ? अभी तो मंत्री अभी मंत्री अभी तो आप बताइए सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। विलुप्त हो गया है मंत्री। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।